बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर कोई इस वक्त ये कहे कि तहरीक इंसाफ के लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत से जाके मिलते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो जाहिर है आपको ये यकीन नहीं आएगा। लेकिन ये एक बार फिर इल्ज़ाम आया है और अब ये जो सारा मलबा है वो सुप्रीम कमांडर के ऊपर गिरा है। मैं वो तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपको एक शाह महमूद कुरैशी का ज़रूर फैसला सुनाना चाहता हूँ। चूँकि आज जिस तरह से शेरी मज़ारी साहिबा गई हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं ख़ास पैटर्न के ऊपर और लोग कह रहे हैं कि वो कंसेंट के साथ नहीं गई। उसके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस वक्त फयाज चौहान ने, मैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ और फिर तहरीक इंसाफ नजरियाती की जो गूंज है उसके मुतालिक भी बात करूंगा। लेकिन ज़रा कुरैशी साहब वाला मामला, चूँकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी आज उन्होंने अदालत के अंदर एक अंडरटेकिंग दी थी और गालिब इम्कान ये था कि उनको आज रिहा कर दिया जाएगा। उनको रिहा किया भी गया है, लेकिन रिहा करने के बाद उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये जो गिरफ्तारी है वो पंजाब पुलिस की जानिब से की गई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने जो पैगाम दो टूक देना था वो दे के फिर गिरफ्तार हो गए हैं और इस दौरान 1 से 2 मिनट की मुलाकात उनकी अपनी साहबजादी के साथ अडयाला जेल के बाहर हुई है, जिसके बाद वो दोबारा से पंजाब पुलिस उनको लेके नामालूम मकाम के ऊपर चली गई है। अब मालूम नहीं है कि उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, किसी केस में गिरफ्तार किया गया है, क्या वजह है इस बाबत किसी को कोई इल्म नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि सवाल यही था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आज पार्टी को छोड़ के चले जाएंगे और जिस तरह से बाकी लोग हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने जो चंद मिनट उनको मिले वहां पे और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने इन अफवाहों को, इन चमगोइयों को मनतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। और जाहिर है शाह महमूद कुरैशी इस वक्त छोड़ के कहां जाएंगे। चले बाकी की तो समझ आती है, शाह महमूद कुरैशी तो ये भी नहीं कह सकते कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक ऐसा खानदान जो पाकिस्तान बनने से पहले सियासत में हो या उस वक्त से कंटिन्यू सियासत के अंदर कर रहे हूं, अगर वो कहे कि मैं सियासत छोड़ दूंगा तो ये खुद एक बहुत बड़ा लतीफ़ा होगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने 2 टूक पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी में था, हूं और रहूंगा। ये सारी सूरत हाल इंपॉर्टेंट है कि वो छोड़ के नहीं जा रहे। अब जहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं और इसके ऊपर दिलचस्प तबसरे भी हो रहे हैं, सबसे दिलचस्प तबसरा आज जो है वो किया जो शेख रशीद है, उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने में मैराथन लगी हुई है, बुज़दिल इद्दत भी पूरी नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ जो इस वक्त चीज़ें हैं और उनके ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं और वो जो उनके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये लोग बाकी जमातें भी तो इतना टाइम निकाल के गई, तो ये बिल्कुल टाइम जो है वो नहीं निकाल रहे, तो ये कैसे मुमकिन। लेकिन सबसे जो बेहतरीन तबसरा है वो इमरान खान ने किया और इमरान खान ने अंग्रेजी और उर्दू दोनों के अंदर ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, जबरी शादियों को या फोर्स्ड मैरिजेस का लफ्ज उन्होंने अंग्रेजी में इस्तेमाल किया के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों यानी वो कहने फोर्स्ड डाइवोर्सेस जो है का एक नया उजूबा मुतारिफ करवाया गया है। यानी उनके मुताबिक जबरी या फोर्स्ड मैरिजेस तो होती हैं, लेकिन ये पहली बार जबरी या फोर्स्ड डाइवोर्सेस पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए हो रही हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं तो इस पर भी हैरान हूं कि इस मुल्क से इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां गायब हो गई हैं। ये उनका सवाल जो है वो जायज़ भी है और ये सवाल बनता भी है कि आखिर ये सब कुछ हो रहा है, इंसानी हुकूक की तंजीमें कहां पे हैं। लेकिन मैं आपको बाकी तफसीलात बताने से पहले आज की कुछ खबरें बताना चाहता हूं कि आज फिर पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। इंटरबैंक के अंदर जो गवर्नमेंट का रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 21 पैसे मजीद बढ़ा है, यानी आप यूं समझ लीजिए कि 21% जो है वो 0.21% जो है उसकी डेप्रिसिएशन हुई है और अब जो डॉलर है वो 287 रुपए के ऊपर आके बंद हुआ है। तकरीबन आज ये समझिए कि 286.56 से 287.15 पैसे के ऊपर आ गया है। इससे बड़ी मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं।
हम डरते इस बात से आए हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट न कर जाए, पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात न पैदा हो जाएं। लेकिन जो इस वक्त हम मॉडल पेश कर रहे हैं, मालूम नहीं है कि वो सियासी तौर पे हम किस मुल्क के साथ इस वक्त जाके मिलते हैं, उसका फैसला आप कर लीजिएगा। लेकिन जो इस मौशी सूरत हाल है उसके अंदर जनूबी एशिया में पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है वो श्रीलंकन करेंसी से भी नीचे चली गई है और महंगाई में ऑलरेडी हम सबसे आगे हैं। पाकिस्तान की करेंसी जो डी वैल्यू है, जिसकी आप ये समझिए कि बेकदरी है, उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम किस में फंसे हुए हैं? इमरान खान, बुशरा बीबी उससे आगे चले गए हैं। अब इमरान खान की बहनों की तरफ जा रही हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं। अब बताया गया जी इमरान खान की जो बहन उज़मा है उनकी कोई 5,500 केनाल अराजी है जो उन्होंने खरीदी हुई है। तो बताया गया कि खरीदारी में मुबैना तौर पे खुर्द बुर्द की गई है और उस खुर्द बुर्द की अब छानबीन शुरू कर दी गई है। ये अचानक से ये खुर्द बुर्द उस वक्त ही क्यों होती है जब आप अपोजिशन में चले जाते हैं, या फिर आप कुछ हलकों के बारे में सवाल करते हैं, या फिर आप पाकिस्तान के अंदर चंद हलकों के अंदर आपकी जो कबूलियत है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। आज की ज़रा एक दिलचस्प खबर सुनिएगा। मैं ज़रा जो इस वक्त मुख्तलिफ लोग हैं, ज़रा सिद्दीक जान ने इसके ऊपर शेयर किया कि शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा को भी उनके जो शौहर हैं उनको रिहा किया गया। लेकिन इन तीन में से शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्दीक जान के मुताबिक जमशेद चीमा को अलबत्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आपने एक खबर सुनी थी जिसमें जमशेद चीमा कह रहे हैं कि वो अब तहरीक इंसाफ का मजीद जो हिस्सा है वो नहीं रहेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूं इस बात की तरफ जो सुप्रीम कमांडर वाला मैं मलबे की बात कर रहा हूं, फिर नजरियाती की तरफ चलते हैं। तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो छोड़ने वाली बात है, एक अहम जो शख्सियत इस वक्त पूरे सिस्टम के अंदर तहरीक इंसाफ किया वो एक ही मौजूद है और वो है सदर पाकिस्तान और सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी। उनके बारे में कहा तो ये जाता है कि वो मसालिहत का किरदार अदा कर रहे हैं, वो दोनों तरफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले मजमून भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि देखना यह है कि कौन सी सेंस प्रिवेल करती है, लेकिन उनके ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि इल्ज़ाम लगाने वाला जो शख्स है वो ज़रा कोई क्रेडिबल शख्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसने जो अरशद शरीफ साहब के बारे में अल्फाज कहे थे, जो चीज़ें दावे किए थे, वो हमें इस वक्त तक उसमें कोई नज़र नहीं आया, ना अमली तौर पर कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। फैसल वावड़ा जो है वो 92 के शो में बैठा हुआ था मालिक साहब के साथ और वहाँ पर उसने कहा कि इस वक्त जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पहले वो ऐवान सदर जाते हैं, ऐवान सदर मुलाकात करने के बाद उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी अमली तौर पे वो कह रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं और ये सारे लोग पहले जाकर डॉक्टर आरिफ अलवी को मिलते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी को मिलने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका लुबे लुबाब ये है कि ये जो छोड़ने वाले लोग हैं उसके अंदर उनकी मर्जी और मंशा शामिल है। अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल वो कह रहे हैं जी ये जो सदर हैं वो लोगों को पार्टी छोड़ने की शय दे रहे हैं। अब इस बात को माना भी नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि वो बड़े एक लिहाज से क्लोज हैं इमरान खान उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन जाहिर है ये भी एक दावा कर रहे हैं। अब आते हैं तहरीक इंसाफ की नई जमात के हवाले से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है, जितने लोग छोड़ रहे हैं पार्टी वो ये कह रहे हैं कि हम जी या तो सियासत से लाताल्लुक हो रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हम नून लीग में जा रहे हैं या पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। एक बात तो है कि नून लीग के हवाले से जो हुकूमत में इस वक्त वो जरूर है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि जो अगला अगर प्रोजेक्ट आना है तो वो नून लीग नहीं है और वो जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। अब खबर इस वक्त क्या है? खबर यह है, लोग कह रहे जी तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है वो लॉन्च की जा रही है। अब तहरीक इंसाफ नजरियाती के अलावा बताया जा रहा है कि शायद वो कोई और पार्टी भी हो, जिस तरह री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से शायद खान अब्बासी हैं, दीगर लोग हैं। तो बताया गया जी वो ड्राई क्लीन से आने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक जमात जो है वो बनाई जाएगी और वो उसका सरबराह कौन होगा। बताया गया कि जिस तरह इमरान खान ने फिलहाल इनको कहा है कि जनाब ये जबरी वो तलाकों और जबरी अलहदगियों वाली बात है, तो जितने लोग निकलेंगे अभी तहरीक इंसाफ में से मजीद अलहदगियां होंगी। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी अभी नहीं माने, आपने देखा उनकी रिहाई नहीं हुई, असद उमर अभी नहीं मान रहे, रिहाई नहीं हुई। जिन लोगों की रिहाइयां नहीं हो रही इसका मतलब है वो नहीं मान रहे। तो ये जो मानने वाले हैं इसका इशारा किस दिया? आज इशारा इसके ऊपर दिया फयाजुल हसन चौहान ने और उन्होंने कहा कि सियासत नहीं छोड़ रहा, सिर्फ पीटीआई छोड़ रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करूंगा, कोशिश करेंगे बातचीत के बाद किसी नए प्लेटफॉर्म से आए। वो जो नया प्लेटफॉर्म है उसकी गूंज है तहरीक इंसाफ नजरियाती की। अब सवाल ये है कि उसका सरबराह कौन होगा। ये एक बड़े आइंदा चंद दिनों में आने वाले डेवलपमेंट और ये कोई ज़्यादा दूर बात नहीं, बहुत जल्दी इसके ऊपर चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। इतना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।